तो चलिए इन वचनों को पढ़ते हैं। लिखा है यहां पर, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है कि मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। आ रहा है, और वो कैसे आ रहा है? वचन में लिखा है कि वह बादलों के साथ आने वाला है। प्रभु यीशु की तरफ ताको जो बादलों के साथ आने वाला है, बादलों के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? देखिए, प्रभु यीशु जब इस दुनिया को छोड़कर गए, पृथ्वी के ऊपर आए, मरे, गाड़े गए, और उसके बाद 40 दिन तक अपने प्रेरितों के साथ, अपने चेलों के साथ रहे, और उनके साथ रहने के बाद वह फाइनली बादलों के ऊपर उठा लिए गए। तो बादलों के ऊपर वह उठा लिए गए थे। हम जब पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 1 और उसके वचन 9 से लेकर 11 तक, हम पढ़ते हैं कि यह कहकर वह उनके देखते ही देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वह आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आकर खड़े हुए, और उनसे कहा कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है, उसी रीति से वह दोबारा फिर आएगा। वह दोबारा उसी रीति से आएगा जिस रीति से वह गया था। जैसे लोगों ने उसे जाते हुए देखा, वैसे ही उसे आते हुए भी देखेंगे। और इस बात को आगे जब हम वचन में पढ़ते हैं, तो यह वचन प्रूव करता है, जब हम पढ़ते हैं कि हर एक आंख उसे देखेगी, वरन वह भी जिन्होंने उसे बेदा था। तो हर एक आंख उसे देखने वाली है। वह बादलों के साथ आने वाला है, सभी लोगों के देखते देखते सभी लोगों की नजरों के सामने आएगा। वह वैसे ही आने वाला है। फिर आगे लिखा है कि हर एक आंख उसे देखेगी। हर एक आंख, कोई आंख नहीं होगी जो उसे नहीं देखेगी जब वो दोबारा आएगा। और वो आगमन वचन में लिखा है कि उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद, क्लेश के बाद सूरज अंधियारा हो जाएगा, चांद अपनी रोशनी ना देगा, तारे गिर पड़ेंगे, और मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, जैसे बिजली चमकती है एक दिशा से दूसरी दिशा तक। तो प्रभु यीशु ने भी इस बात को क्लियर किया। यहां पर फिर से इस बात को क्लियर किया जा रहा है कि परमेश्वर के सामने खड़ा होता है और कहता है कि देखो, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, जिसे तुमने मोल लिया था, जिसके लिए तूने अपना लहू बहाया था, जिसे तुम कहते थे कि मैं इससे प्यार करता हूं और ये मुझसे प्यार करता है, देखो वो मेरी बातें मान रहा है। देखो वो चीजें देख रहा है जो मेरी हैं, जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं। देखो वो उन कामों में लगा हुआ है जो काम मेरे हैं। वो मेरी बात मान रहा है। वो उसके अंदर मेरा स्वभाव है, झूठ बोलने का, चोरी करने का, व्यभिचार करने का, कत्ल करने का, खून करने का, नफरत करने का, अंदर घमंड का। उसके अंदर मेरा स्वभाव है, तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि प्रभु यीशु जब शैतान की इन बातों को सुनता होगा, उसे बड़ी खुशी होती होगी? वेल, बिल्कुल भी नहीं। उसे दुख लगता होगा। दुख लगता होगा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी फिर से गुनाह में है, फिर से शैतान की गुलामी में है। इनके अंदर मेरा स्वभाव होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने फिर से इस शैतान का, इस नाश करने वाले का स्वभाव अपने ऊपर ले लिया है। तो आप प्रभु यीशु के दिल को दुखा रहे हैं, प्रभु यीशु को आप पीड़ा दे रहे हैं, उसे बेद रहे हैं। और जब प्रभु यीशु आएगा तो आप भी उसे देखेंगे, और आप उसे देखकर क्या करेंगे? वचन हमें आगे बताता है कि पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। सब लोग उसके कारण छाती पीटेंगे, और आप भी, वो भी जिन्होंने उसे लिटरली क्रूस पर चढ़ाया था, और आप भी जो उसे बार बार क्रूस के ऊपर चढ़ा रहे हैं, छाती पीटेंगे। यस, वचन में लिखा है कि हाँ, आमीन। मतलब ऐसा ही होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि लोग छाती नहीं पीटेंगे उसे आते हुए देखकर। उसे जब बादलों के समान आते हुए देखेंगे तो उसके कारण लोग छाती पीटेंगे। वचन ने इसके ऊपर मोहर कर दी। जब उसने कह दिया कि हाँ और आमीन, इसका मतलब है इसके ऊपर मोहर लग चुकी है, ठप्पा लग चुका है कि ऐसा ही होने वाला है।
आगे चलिए आगे पढ़ते हैं वचन 8 को कि प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है कि मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। अब देखिए ये जो वर्ड लिखे गए हैं, ये वचन ये लिखे गए हैं, अगर आपके पास रेड लेटर्स बाइबल है, हिंदी में या इंग्लिश में या पंजाबी में या आपकी लोकल लैंग्वेज में, तो वहां पर ये शब्द लिखे गए होंगे लाल शब्दों में, यानी रेड लेटर्स में। तो रेड लेटर्स जब भी बाइबल में आते हैं, यहां पर हमें पता चलता है कि ये प्रभु यीशु की बातें हैं। तो स्कॉलर्स यही मानते हैं कि ये जो शब्द कहे गए हैं, ये प्रभु यीशु के द्वारा कहे गए हैं कि प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो था और जो है, ये ट्रायून गॉड यानी त्रिएक परमेश्वर का नाम था पुराने नियम में। और जो था, जो है, जो आने वाला है, इसका मतलब क्या है कि जो अनंत काल से अनंत काल तक है, जो शुरुआत से लेकर आखिर तक है, जिसकी उपस्थिति, जिसकी प्रेजेंस हर जगह है, यानी वो हर जगह हर वक्त मौजूद है। कोई भी ऐसा वक्त नहीं है कि जिसमें वो शामिल नहीं है। ही इज फ्रॉम इटर्निटी टू इटर्निटी। और प्रभु यीशु के लिए भी यही शब्द इस्तेमाल हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, वरन जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो प्रभु यीशु के बारे में इस तरह से इस वचन को कहा गया है। मीका अध्याय 5 और उसके वचन 2 में यहां पर प्रभु यीशु के जन्म की बात हुई थी कि हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा, प्रभु यीशु निकलेगा, जो कि इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा। अब इसे सुनिए, क्योंकि यह सुनने वाली बात है। और उसका निकलना प्राचीन काल से है। His forthcoming is of from the old, पुराने वक्त से है, प्राचीन काल से है, वरन अनादि काल से होता आता है। अनादि काल से, अनादि काल की जब बात होती है इटर्निटी की, वहां पर वक्त टाइम खत्म। इटर्निटी इज आउट ऑफ टाइम, उसका कोई टाइम ही नहीं है। ही इज ए टाइमलेस बीइंग। इंसान की शुरुआत है, लेकिन परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं है। और प्रभु यीशु सिर्फ इंसान नहीं है, परमेश्वर भी हैं। फिर इसी चीज को दोबारा नए नियम में भी एक्सप्रेस किया गया है, बताया गया है। जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों अध्याय 13 और उसके वचन 8 में से, इब्रानियों अध्याय 13 वचन 8 में यूं लिखा है कि यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। प्रभु यीशु कल, आज और युगान युग एक सा है। दैट मीन्स ही इज फ्रॉम इटर्निटी अगेन। आज, कल और युगान युग, मतलब कि वो खत्म नहीं हुआ है। उसकी जो टाइम है, उसका टाइम है, वो हमेशा के लिए है, युगान युग तक है, कभी खत्म ना होने वाला टाइम है। फिर आगे जो हम वचन पढ़ते हैं यहां प्रकाशित वाक्य में, आगे जो शब्द है वो इस बात को शायद बोला भी हो, सुना भी हो कि प्रभु यीशु फिर आगे कहते हैं, ये कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। अल्फा और ओमेगा हूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। हमें यह कैसे पता? क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य के 22 वचन 13 को पढ़ते हैं, तो फिर से प्रभु यीशु के लिए यही शब्द यूज हुआ है। प्रभु यीशु अपने आप को फिर कहते हैं यहां पर अध्याय 22 वचन 13 में कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। पहला और आखिरी, आदि और अंत। अल्फा ओमेगा है क्या? आप में से शायद कई लोगों को सवाल होगा कि व्हाट इज दिस अल्फा एंड ओमेगा? वेल, अल्फा एंड ओमेगा ये जो ग्रीक लैंग्वेज है उनके अल्फाबेट्स हैं। जैसे हमारे ABC ले लो, या ऐसे अपने लोकल लैंग्वेज के शब्द अल्फाबेट्स को ले लो कि अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा जो उनके ग्रीक अल्फाबेट्स थे, उनका पहला शब्द था, और ओमेगा है वो आखिरी शब्द था। अपने आज का हम अगर इसे ट्रांसलेट करें तो ऐसे होगा कि मैं A to Z हूं। हाँ, यही होगा, मैं A to Z हूं, मतलब कि मेरी अथॉरिटी सब चीजों में है। और जो बीच में ये जो समय आ रहा है, A से लेकर Z तक में, अल्फा से लेकर ओमेगा तक में, उसके ऊपर भी मैं ही हूं, मेरी अथॉरिटी है और मेरा अधिकार है। कुछ भी नहीं है जो मेरे अधिकार से, मेरी सॉवरेनिटी से या मेरी ताकत से बाहर है, मेरी नॉलेज से बाहर है, मेरी उपस्थिति से बाहर है। अब यह सब कहना प्रभु यीशु के लिए उस वक्त की कलीसियाओं को क्यों जरूरी था? क्योंकि वो कलीसिया
जैसे मैं लगातार कहते आ रहा हूं कि रोमी सम्राटों के हाथों से बहुत ही गंदा दर्दनाक स्ताव क्लेश सह रही थी। बयान नहीं कर सकते हैं हम इन चीजों को कि कितना भयानक था उनका दर्द जो रोमी सम्राट थे उन्हें दे रहे थे। तो इन सब के बीच में उन्हें तसल्ली मिल रही है जब प्रभु यीशु कहते हैं कि देखो मैं था और मैं ही आने वाला हूं, युगान युग तक मैं ही हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं गॉड ऑलमाइटी हूं, मैं पेंटोक्रेटर हूं कि मेरा हाथ सब चीजों के ऊपर है, मैं सब चीजों के ऊपर सॉवरेन हूं, मैं अल्फा मैं ओमेगा हूं, मैं जानता हूं आपके साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ भी ये हुआ है और मैं आपके साथ हूं। आप टेंशन मत लो, अपनी हिम्मत मत हारो, विश्वास में खड़े रहो, मैं आपके साथ हूं। That is what Jesus is actually trying to convey to his believers कि मैं आपके साथ हूं। हालात आपको डराने ना पाए, हालात आपको गिराने ना पाए। और आज मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु का मेरे और आपके लिए भी संदेश मैसेज यही है। प्रभु यीशु हमसे कह रहे हैं, चाहे आप क्लेश से होकर गुजर रहे हैं, बड़ी परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं, चाहे आपके पड़ोसी आपको सता रहे हैं, आपके मां बाप आपको सता रहे हैं, आपके बच्चे आपको सता रहे हैं, आपकी सोसाइटी आपको परेशान कर रही है, आपको विश्वास के खातिर मसीह यीशु के कारण दुखों का सामना करना पड़ रहा है, प्रभु यीशु आपको तसल्ली दे रहे हैं कि देखो इन हालातों को देखकर मत डरो, मत घबराओ, मैं आपके साथ हूं। कर सकते हो। फिर उसने कहा कि वो जी उठने में पहलौठा है। जी उठने में पहलौठा मतलब कि हां, वो खुद भी मरा है। वो खुद जो कि परमेश्वर था, वो खुद जो कि अनंत काल से अनंत काल तक था, वो खुद जिसने सारी कायनात को बनाया, वो खुद जिसने हमें बनाया, हमें श्वास दिया, हमें मिट्टी से तैयार किया, वो खुद भी जब इंसान बन गया तो उसने खुद भी मौत का सामना किया। लेकिन उसके प्रति बात सिर्फ ये है कि वो सिर्फ मरा ही नहीं, बहुत से लोग आए, उन्होंने जन्म लिया, लेकिन वो मर गए। लेकिन प्रभु यीशु ही अकेली वो शख्सियत है जो कि जन्म लिया, मरा और फिर मुर्दों में से जिंदा हुआ। और वो वचन कहता है कि जी उठने वालों में से पहलौठा है, मतलब कि वो सबसे पहले जी उठा है। और आप सब लोग जो उसके कारण आज मर रहे हैं, जो सताए जा रहे हैं, जो क्लेशों में हैं, आप भी उसके बाद उसके साथ जी उठा है कि प्रभु यीशु के लिए अपनी जान दे देना। प्रभु यीशु ने खुद कहा कि प्राण देने तक वफादार विश्वासी रह तो मैं तुझे जिंदगी का मुकुट दूंगा। प्रभु यीशु ने कहा उनसे मत डरो, इन लोगों से मत डरो जो हाथों में हथियार लिए घूमते हैं, जो आपको धमकियां दे रहे हैं, जो आपको धमका रहे हैं, आपको डरा रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा इनसे मत डरो, उससे डरो जो कि सिर्फ ना आपके शरीर को खत्म कर सकता है, वरन आपकी जान को और आपके प्राण को भी हमेशा की आग में डाल सकता है। सो हम उससे डरें जो हमारी इटर्नल डेस्टिनी का रूलर है या कंट्रोल करने वाला है। ये शरीर बदन हो सकता है आज हम इनसे डर के परमेश्वर का इनकार कर दें, लेकिन कौन जानता है कि वहां से निकलते ही हमें हार्ट अटैक हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, खुदा ना करे किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल का सामना हो जाए। लेकिन फिर क्या होगा, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी इनकार कर दिया यीशु का। प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तू इंसानों के सामने मेरा इनकार कर देगा तो मैं भी, जब तू मेरे पास आएगा तो मैं भी तेरा इनकार कर दूंगा। लेकिन अगर तू लोगों के सामने मेरा अंगीकार करेगा तो मैं भी अपने पिता के सामने तेरा अंगीकार करूंगा कि पिता नहीं, इसके लिए मैंने अपनी कुर्बानी दी है, इसके लिए मैंने अपना लहू बहाया है, इसके लिए मैंने अपनी जान दी है, इसके लिए मेरा लहू बह चुका है, ये मेरे लहू में है, ये कवर्ड है, ये ऑलरेडी धर्मी बना दिया गया है, इसे आप नरक भेज नहीं सकते हैं, ये मेरी संतान है। और पिता देखेगा जब आपको, तो वो आपके गुनाहों को नहीं देखेगा, वो आपके ऊपर प्रभु यीशु की आई हुई धार्मिकता के चोले को देखेगा।